पटना राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के हकीम अजमल खान ऑडिटोरियम में कॉलेज का 99वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मंगल पंडेय माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं विधि मंत्री बिहार मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त मौलाना सिबली काशमी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में तथा डा. अहमद अब्दुल हई निदेशक पारस अस्पताल पटना और डा. कृष्णा पांडे I0C0M0R0 पटना विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का प्रारंभ कुरान की तिलावत से हुआ। स्वागत भाषण में प्राचार्य डा. महफूजुर रहमान ने बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की भूरी भूरी प्रशंसा की और राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के विकास के लिए सरकार के कार्य को सराहा। विशेष रूप से NMCH कैंपस में 264 करोड़ की लागत से बन रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही प्राचार्य ने कॉलेज एवं अस्पताल की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपना अनुरोध मंत्री महोदय के सामने रखा। KGN न्यूज पटना। ज़माने में हुआ था और इस कॉलेज की बुनियाद रखने वालों में से आज एक फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब के नाना जान इस कॉलेज की बुनियाद रखते थे और इस कॉलेज के साथ साथ आयुर्वेद कॉलेज की भी बुनियाद इनके नाना जान के हाथों ही हुआ था, वो इनकी मेहनतों से हुआ था। इसमें पेश रहे हकीम अजमल खान साहब और सर गणेश दत्त साहब। ये लोग जो है कि अगली पंक्ति के लोग व्यक्ति थे, उन्हीं लोगों के हाथों जो है कि इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। तो इस मौके से आप तमाम सारे जो मौजूद हैं हमारे कॉलेज में आए हुए आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और बहुत सारे प्रोफेसर हजरात भी आए हैं और आयुष सोसाइटी से भी और आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन सभी लोगों का इस मौके पे मैं इस्तकबाल करता हूं और हमारे बहुत सारे मीडिया के हजरात दोस्त भी आए हैं। उन सब का जो है कि मैं तहे दिल से ये 99वें स्थापना दिवस पे इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है कि एक अच्छी खबर, अच्छी पॉजिटिव यहाँ से जो है कि माइंड सेट लेकर के जाएंगे और हमारे कॉलेज में और हमारे बच्चों के जो कमियाँ हैं उसको गवर्नमेंट के सामने में ईमानदाराना तौर पे जो है कि रखने की कोशिश करेंगे और रखेंगे। मैं यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं। तो गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज हम आज इस 99वें स्थापना दिवस मना रहे हैं। साथ ही आज एक स्वर्ण दौड़ का शुभारंभ भी किया जाना है। माननीय मंत्री जी के द्वारा तिब्बी कॉलेज अस्पताल पटना के 100 साला उत्सव जश्न का प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए कॉलेज प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग बिहार की मदद से पूरे 1 साल का प्रोग्राम बनाया है। ये 100 साला प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने 1 साल का प्रोग्राम ड्राफ्ट किया है, जो हर एक महीने में अलग अलग तरीके से जो है कि प्रोग्राम करेंगे। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाएगा। तो उसका जो है कि अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है कि उसका उद्घाटन होगा, इफ्तिताह होगा। उन्होंने लिखा है और 99वें साल रखने के बाद अब 100वें साल में आप कदम रख रहे हैं, ये भी बड़ी मुबारक बात है। हमें याद पड़ रहा है कि हमारा मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज ने अभी जस्ट चंद महीने पहले 100 साल पूरे किए और बड़ी धूमधाम से उसमें हमारे मिनिस्टर भी शामिल थे। बड़ी धूमधाम से 100 साला सालगिरह हुई इसकी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 1 साल के बाद आप यहाँ प्रोग्राम करेंगे वो भी इंशाअल्लाह बहुत ही पाया का होगा और उसके दूरदर्श असरात होंगे। जो आज की दुनिया में हेल्थ है
तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है होलिस्टिक मेडिसिन का। न सिर्फ हमें अगर सिर्फ गॉल ब्लैडर में पत्थर है तो सिर्फ गॉल ब्लैडर का इलाज न करें बल्कि पूरे बॉडी का इलाज करें। और ये कॉन्सेप्ट जो आपके यहाँ मौजूद है वो सबसे अच्छी तरह होगी, इसके हम अप्लाई करते हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कि पूरे जो इंटरनल सिस्टम उसको ठीक किया जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप अब ठीक है, बड़ी सख्ती की आपने एक हद तक, उसके बाद आपकी सख्तियों पर गर्द-गुबार आ गया। अब शायद ज़रूरत है कि फिर से उसमें एक नई रूह पैदा की जाए, और ये नई रूह आएगी आपको रिसर्च से और डेवलपमेंट से। तो इस मॉडर्न टेक्निक्स को लगाकर अगर आप रिसर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ज़रूर आगे बढ़ेगा। और हम सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे जनाब प्रिंसिपल साहब को और मंगल पांडे जी को कि उन्होंने आपको एक इस सभागार में सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वास्तव में एक बड़ा माइलस्टोन है जिसे हम प्राप्त करने वाले हैं जब इस संस्थान के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और अभी डॉक्टर भाई साहब बता रहे थे मुझे कि इनके परनाना ने इस कॉलेज की शुरुआत की थी। तो भाई साहब आपके लिए भी बहुत विशेष अवसर होगा जब अगला साल हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तो थोड़ी विशेष चिंता आपको भी करनी पड़ेगी। मैं अभी से ही बता रहा हूं और आपके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। तो ये बहुत आज मौसम भी खुशनुमा है और माहौल भी खुशनुमा है, और हमारे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट साहब दोनों हैं तो और अच्छा हो गया। मैं ये कहूंगा कि बिहार की विरासत से भविष्य का स्वास्थ्य गढ़ रहा है ये राजकीय तिब्बी कॉलेज। बिहार की विरासत से भविष्य का स्वास्थ्य गढ़ रहा है ये राजकीय तिब्बी कॉलेज। मतलब अब हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, वो बहुत महत्व का है। और आयुष के माध्यम से कैसे हम व्यवस्थाओं को और बेहतर करें, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। आप सब लोग के ध्यान में है 2014 में जब आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी जी आसीन हुए, उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की कि केवल एलोपैथी के साथ बाकी चिकित्सा पद्धति के विद्याओं को जोड़ के यदि आगे बढ़ाया जाए तो शायद बाकी चिकित्सा पद्धति की विद्याएं और उनके द्वारा की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में गति नहीं मिल पा रही है। और निश्चित रूप से यूनानी हो कि होम्योपैथी हो कि आयुर्वेद हो, योगा हो, सिद्धि हो, इन सभी विद्याओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे देश की विद्याएं हैं। ये हमारे लिए ज्यादा गौरव का बात है कि ये हमारे देश में इन विद्याओं का बहुत विस्तार हुआ, इजाद हुआ। इसलिए इन विद्याओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग मंत्रालय का गठन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया, आयुष मंत्रालय। और हम लोग को ध्यान में होगा कि पूरे देश में उसके बाद से लोगों का ध्यान विशेष तौर पे इन सारी शिक्षा पद्धतियों पे गया, इन स्वास्थ्य पद्धतियों पे गया, जिसके कारण आज इन सारी चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार होते हुए हम देख रहे हैं। और जब इन पद्धतियों का विस्तार होते हुए देख रहे हैं तो हम राजकीय तिब्बी कॉलेज का भी विस्तार होते हुए देख रहे हैं। यदि वो शुरुआत ना हुई होती तो शायद मैं इसे मंजिल नहीं कहूंगा, ये पड़ाव अभी ना मिला होता। मंजिल तो अभी बहुत आगे है। और इस संस्थान के 99 साल पूरे हुए हैं और ये स्वदेशी चिकित्सा सेवा और शिक्षा का एक गौरवशाली इतिहास इस संस्थान का पिछले 99 वर्षों का रहा है, जहां ज्ञान,
जहां ज्ञान परंपरा से जुड़ता है, वहां चिकित्सा एक जीवन दर्शन बन जाती है और उसको यदि समझना हो तो इस राजकीय दिल्ली कॉलेज में आके समझा जा सकता है। मैं साथ में ये भी कहूंगा कि अभी हम जहां पहुंचे हैं ये मंजिल नहीं है, मैंने कहा, लेकिन हमको अभी आगे और बहुत बढ़ना है। हमको इस दिल्ली कॉलेज की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को भी और बेहतर करना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी और बेहतर करना है और हमारे प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट साहब दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जिस सोच के साथ, जिस परिश्रम के साथ काम करते हैं, इसमें थोड़ा और गति आप लोग लाएंगे तो सरकार हर प्रकार से सहयोग करने के लिए आपको तैयार रहेगी।